ये भट्टी तो बहुत अलग, सबसे हटके थी। इस भट्टी से खुद का दर्पण माना, खुद का साक्षात्कार हुआ कि हमारे में कितनी सारी कमी कमजोरियां हैं। देखो इतने सालों से हम ज्ञान में तो चलते हैं, ऐसे नहीं, रोज मुरली भी सुनते, और बाबा तो ज्ञान का सागर है, वो तो रोज हमें ज्ञान देता है, लेकिन उस ज्ञान को हम इतना जो लेना चाहिए वो 1% भी हम नहीं ले पा रहे हैं। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो मेरा संकल्प था भाई जी को बुलाने का, वो मेरा संकल्प पूरा हुआ। और मुझे ये लगता है कि फिर से भाई जी को हम दूसरी भट्टी के लिए, जो पहली भट्टी अटेंड जिन्होंने की है, वही दूसरी भट्टी अटेंड करेंगे। दूसरी भट्टी में और ही गहराई का मेडिटेशन रहता है, तो वो भी हम रखेंगे। तो मुझे यहाँ पे ये अनुभव हुआ कि हम टेक्नोलॉजी और धन दौलत से बहुत आगे, मतलब स्पीड से बढ़ रहे हैं, बट हम शरीर और आत्मा जो मन है इतने उससे दरिद्र हो गए हैं कि 3 दिन भट्टी में बैठे तो मैंने खुद पे कंसंट्रेट किया कि हम 1 घंटा अच्छे से बैठ भी नहीं सकते। मतलब हमारा खुद के ऊपर फोकस ही नहीं है, हमारा मन नहीं लगता, मतलब हमारा मन इतना चंचल हो गया है, वो काबू में भी नहीं है। देवता स्वरूप का अनुभव करवाया था, तो मैंने वो स्वरूप को इमर्ज किया। जैसे ही गाने मतलब सॉन्ग बजने लगे तो मेरे शरीर पे कांटे आ रहे थे, मतलब अलग ही एनर्जेटिक फीलिंग हो रही थी। उसके बाद जो एक्टिविटीज़ लिए उससे हमें पता चला कि हमारे अंदर क्या है। सिंहासन लिए तो कितना दम है, वो तो हंसी मजाक में हम लोग हंस रहे थे, लेकिन ये हमारी परख थी कि बाबा कहते मुझे शेर और शेरनी बच्चियाँ चाहिए, तो वो हमारे अंदर देह अभिमान कितना है वो भी हमको पता चला। बहन जी है, वो कभी चेयर के बिना बैठती नहीं, 3 दिन नीचे बैठी। मैं विचार कर रहा था कि इनको कहाँ से शक्ति मिली इतनी, 3 दिन नीचे बैठी, कभी नहीं बैठते नीचे। तो उनके भी एक कमाल है, तो यह है पावर, यह है शक्ति संगत है। विश्व शांति सरोवर में भाई जी ने शुद्धि कराई थी, तब भाई जी से मुलाकात हुई थी। फिर यहाँ पे अभी भाई जी के साथ 3 दिन बिताने का मौका मिला कि जो बाबा बोलते हैं ना कि आप भाषणा दो, बाबा की भाषणा दो, तो वो कैसे दे, वो कैसे मिलती है, वो चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया था। क्योंकि बाबा तो बोलता है मुरली में कि आप अपने चलन से, अपने चेहरे से भाषणा दो, बट वो जो भाषणा थी मम्मा की या बाबा की, तो भाई जी के थ्रू, दीदी जी के थ्रू वो चीज़ एक्सपीरियंस की। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।
से आपके राइट साइड में मुड़ के देखिए, अब धीरे से लेफ्ट साइड में मुड़ के देखिए, एक बार दूसरी तरफ मुड़ के देखें, एक बार दूसरी तरफ मुड़ के देखें। 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रोक के रखें, कोशिश करें। 1, 2, 3, 4। हल्के से बेंड करिए, बस थोड़ी देर उसी पोस्चर में रुक के रहिए। हाथ सीधा रखना और थोड़ी देर रुक के रहें। किसी को घुटने का तकलीफ है तो वो नहीं किया तो भी चलेगा। बैलेंस संभालना, पूरे बॉडी पर कंट्रोल, अपने आत्मिक स्मृति। 5, 6, 7, 8, 9 and 10। बहुत अच्छा। 5, 6, 7। आराम से नीचे आए, पैर की तरफ, और थोड़ी देर रुक के ऊपर जो हाथ है उस तरफ देखना। आगे झुके और दोनों ही हाथ अच्छे से ऊपर उठाएं और थोड़ी देर रुक के रहना है। 1, 2, 3। हाथ जितना हो सके उतना सीधा रखना है, फ्री छोड़ना है। 4, 5। अभी आप क्या करेंगे, ये जो ग्लास में पानी है उस गिलास को आप सिर पे डालेंगे, पानी को। हाँ, उसी तरह नाम मात्र ऐसे पानी डाल, गंगा जल नहीं डाल सकते, डाला लेकिन ये तो पूरा साक्षात खड़े दोनों हाथ ऐसे रख कर। शेर अंदर ही चलेगी।
शेर गुफा से अंदर आ रहा है और अंदर जा रहा है। गर्जना करने के लिए आए और हंसने तो देखो गणेश भाई जी ने तीन दिन या 4 दिन हमारे बीच में रहे, अपने परिवार में रहे, अपनेपन की जो भासना है तो अपने लगे ना, अपने हैं, अपना परिवार है। कोई ये नहीं लगा कि नहीं कोई ये बाहर के है, बॉम्बे से आए, नहीं, अपने हैं। ने कितना सुंदर 3 दिन आपके गए। चलो मुझे तो हम गया में सुना ही था, फिर भी हम नीचे सुनते ही थे, लेकिन आमने सामने जो सुनना होता है ना, उसमें मज़ा अलग होता है, वो सुनने में मज़ा अलग होता है। जैसे आप टीवी पर मुरली सुनते हैं, सेंटर पर आकर मुरली सुनते हैं, आपको ही मालूम है कौन सी मज़ा ज़्यादा है। तो उसी प्रकार आमने सामने हम जब क्लास सुनते हैं तो विशेष लगता है। तो वो तो हमने किया था, इसलिए हमें ये लगा कि सभी की भट्टी होनी चाहिए, इसलिए हम नीचे रहे और आपको ऊपर भेजा। तो आपकी भट्टी, आपकी जो खुशी देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो मेरा संकल्प था भाई जी को बुलाने का, वो मेरा संकल्प पूरा हुआ। और मुझे ये लगता है कि फिर से भाई जी को हम दूसरी भट्टी के लिए, जो पहली भट्टी अटेंड जिन्होंने की है, वही दूसरी भट्टी अटेंड करेंगे। दूसरी भट्टी में और ही गहराई क्या मेडिटेशन रहता है, तो वो भी हम रखेंगे। तो हमें बहुत खुशी है गणेश भाई और कमल बहन हमारे बीच में आए हैं, और हम बहुत उनका ही सम्मान करते हैं। और क्या कहें, जैसे दिल भी नहीं हो रही है कि वो जाए, पर आज अचानक, और हम 1 दिन रहने वाले थे, पूरा दिन 30 तारीख को जाने वाले थे, लेकिन अचानक आज ही जाने वाले हैं, 6 बजे निकलने वाले हैं। इसलिए ऐसा लगता है कमल बहन और गणेश भाई कि आप रुके और हमें आपके जो अनमोल वचन है उसका फ़ायदा और मिले। सभी का भी यही कहना है ना? आप रेगुलर इतने लोग आएंगे फिर? हाँ, मोबाइल बंद करके, तो बड़ी खुशी की बात है। भाई जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है। आप आए, जो आपसे दोनों से अपनेपन की भासना आई हमें, कि ऐसा लगा कि ये अपने हैं। और फिर से आने का हम आपको कह रहे हैं कि फिर से आप आए और हमारे लिए 4 दिन निकालें, फिर से 4 दिन की भट्टी आप रखें।
अभी से हम बता रहे हैं कि जब भी आप भट्टी रखें तो हमें याद करना कि दीदी आप रखिए करके भट्टी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कमल बहन का धन्यवाद और गणेश भाई का भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद करते हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो ये भट्टी तो बहुत अलग, सबसे हटके थी, क्योंकि आज तक तो हमने भट्टियाँ की थी। जैसे नागपुर में भट्टी हुई थी तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं नागपुर जाकर के भट्टी करूँ। दीदी को मैंने बोला भी कि मुझे भेजो, तो दीदी बोले जो योगी है ना, जो योग करते हैं उसके लिए भट्टी है तो कुछ योग नहीं करती, तो वो बैठने वाली भट्टी, तो बैठ नहीं सकती। हाँ, नीचे नहीं, वो नीचे बैठने वाली भट्टी है। फिर भी मेरी अंदर से इच्छा थी कि नहीं, जितना देर तक बैठूंगी तो बैठूंगी। तो ठीक है, नहीं हुआ आना। तो नीचे बैठने का सिस्टम यहाँ बहुत अच्छा था। हम नीचे बैठते हैं, लेकिन हम कैसे बैठते हैं? तो कमल बहन जी ने हमारे को नीचे बैठने की एक टेक्निक बताई कि कैसे कड़क, जो भी जिसमें बैठते हैं हम, वो कड़क चाहिए हम, तो उसमें कैसे पैर नीचे चाहिए, तो हम ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, इसलिए नीचे बैठ सके। और ये जो भट्टी है, इसमें शुरुआत ही इसकी क्या थी? स्वपरिवर्तन। माना, जैसे कहा ना, भाई जी ने कहा कि ये जो भट्टी है इसमें क्या दिखने वाला है? आईना। कि ये आईना है और आईना में हमें खुद को ही देखना है। तो इस भट्टी से ना खुद का साक्षात्कार हुआ कि हमारे में कितने सारी कमी कमजोरियां हैं। देखो, इतने सालों से हम ज्ञान में तो चलते हैं, ऐसे नहीं, रोज मुरली भी सुनते, और बाबा तो ज्ञान का सागर है, वो तो रोज हमें ज्ञान देता है। लेकिन उस ज्ञान को हम इतना जो लेना चाहिए वो 1% भी हम नहीं ले पा रहे हैं, और उसके गहराई में हम जाते नहीं। तो रोज मुरली में तो हमें ज्ञान तो इतना भर भर के देता है बाबा, और रोज सम्मान देता है, रोज वरदान देता है, लेकिन उसको हम यूज कहाँ कर रहे हैं? तो यहाँ हमें, जैसे इस भट्टी से हमें यही अनुभव आया कि हमें दूसरों को देखना नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस हम खुद के अंदर जाए। जितना हम खुद के अंदर जाते जाएंगे तो अपना साक्षात्कार होते जाएंगे, और हमारी जो भी कमी कमजोरियाँ हैं वो हमें दिखती है, और उसको हमें परिवर्तन करने का एक संकल्प। और ऐसे ही संकल्प सिर्फ किया, जैसे क्लासेस में भी हमें दृढ़ता के बारे में बताया कि कोई भी कार्य या कुछ भी करना हो, कुछ परिवर्तन करना हो, तो पहले दृढ़ता की शक्ति को हमें लाना है। तो दृढ़ता के शक्ति से ही हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ऐसे तो कितना ज्ञान सुनते हैं, कितने सालों से ज्ञान सुन रहे हैं, रोज की मुरली भी सुनते हैं, फिर भी हमारे अंदर परिवर्तन आता ही नहीं। तो ये दृढ़ता की शक्ति से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और बहुत सारी बातें जैसे गहराई में हमने देखा, हमने मन बुद्धि के बारे में इतना कहाँ डिटेल में हम जानते हैं, बस मन सोचता है, विचार करता है, संकल्प करता है, ये सारी बातें हमें पता है, बुद्धि निर्णय लेती है, ये सारी बातें पता था। लेकिन आज जैसे भाई जी ने बताया कि भाई बुद्धि और जैसे बुद्धि हम कितना सा % हम यूज कर रहे हैं? 5%। बाकी मन 90 या 95% मन का ही सुनते हैं, मन का ही करते हैं, बुद्धि को यूज ही नहीं करते। जैसे भाई जी ने वो गेम करवाया, कौन सा? पानी का। तो देखो, सबने पानी लिया, तो जैसे भाई जी ने कहा कि सर के ऊपर डाल दो, तो किसी ने तो फटाक से डाल दिया, आगे पीछे देखा नहीं, गीले होंगे क्या होगा। हाँ, लेकिन कोई ने सोचा कि भाई नहीं डालेंगे तो हम तो पूरे गीले हो जाएंगे। तो उसमें माना वही गेम का मेन यही उद्देश्य था कि हम कैसे बुद्धि को यूज करते हैं और मन का कितना सुनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो भी गेम हमारे को करवाए हैं, उसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला। और कल का मेरा अनुभव ये रहा, जैसे कभी तो हम इतना अपने को इतना परफेक्ट नहीं समझते कि मैं देवी हूँ। साक्षात्कार मतलब होता तो है,
कि भाई लेकिन इतना परफेक्ट कि हम तो इतना पूरा संपूर्ण बने नहीं, इतना परफेक्ट तो है नहीं कि जो दूसरों का आशीर्वाद दे, दूसरों को वरदान दे। लेकिन कल वो इतना अच्छा अनुभव हुआ, जैसे भाई जी ने कहा कि शुरू जैसे पैरों से लेकर के अपने को चेंज करो, जैसे मैं देवी के रूप में परिवर्तन हो रही हूँ। तो जैसे पहले पैर इतने मुझे क्लियर पैर वो दिखे, जैसे एक लक्ष्मी के पैर कैसे होते हैं, गोल मटोल, और उसमें ऐसे पूरे फूगे फूगे, मतलब ऐसे गद्दे वाले पैर, और उसमें जो लगा हुआ होता है लाल मैरून, वो पाँव, वो इतना क्लियर वो दिखा, एकदम बहुत क्लियर दिखा। और फिर वो पूरा चेंज, मतलब पूरा शरीर धीरे धीरे चेंज होते गया पूरा देवी के रूप में। तो बहुत सारे ऐसे, मतलब पहले तो हाँ, फिर भाई जी ने कहा था कि आप ऐसे नहीं कि लेडीज हो तो लक्ष्मी बनो या दुर्गा ही बनो, नारायण भी बन सकते हो। हाँ, तो माना सब वो स्वरूप याद किया, कभी नारायण का तो कभी राम का, तो जैसे जैसे गीत बजते गए वैसे वैसे उस स्वरूप को देखते गए। और जैसे बहुत भक्तों की भीड़ लगी हुई है, तो ये सब बहुत अच्छा अनुभव कराए, बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत सारा अनुभव तो बहुत है, टाइम हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा का बहुत 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 धन्यवाद। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे दीदी, जिनमें जो तड़प थी कि नहीं हमारे सब क्लास के बच्चों के लिए भी होना चाहिए। फिर धन्यवाद भाई जी का और बहन जी का, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कई ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिनका उत्तर हमें नहीं मिलता। मुरली सुनते हम, दीदी भी हमारे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कई प्रश्न ऐसे होते थे कि जिनका उत्तर नहीं मिलता था। मैं हमेशा जब भी योग करने बैठती थी तो पता है दीदी को ये प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि बाबा और मेरे बीच में क्या है, मैं इसका उत्तर किससे पूछूं। पहली बात तो ये उत्तर मिला मुझे कि बाबा और मेरे बीच में क्या है, उस माया को पहचाने, उसकी बारीकियों को समझे। उसके बाद जो एक्टिविटीज़ लिए उससे हमें पता चला कि हमारे अंदर क्या है। सिंहासन लिए तो कितना दम है, वो तो हंसी मजाक में हम लोग हंस रहे थे, लेकिन ये हमारी परख थी कि बाबा कहते मुझे शेर और शेरनी बच्चियाँ चाहिए, तो वो हमारे अंदर देह अभिमान कितना है वो भी हमको पता चला। बहुत सारी बारीकियाँ हमें पता चली। उसके बाद जो देवता स्वरूप का जो अनुभव कराया, तो मैं सच में कह रही हूँ, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मैंने अनुभव किया जो पूरा शरीर रोमांचित हो गया, और पूरा वो आशीर्वाद की मुझे पता नहीं कहाँ से वो शक्ति आई। नहीं तो मैं 2 मिनट भी ऐसे करूँ तो नहीं रह सकती हूँ। यानी वो एक ऐसा लग रहा था कि वो हमारे अंदर कुछ ऐसा संचार हुआ है, और वो प्रत्यक्ष रूप वो अभी तक कभी नहीं किया। तो जैसा कि भाई जी ने बताया था कि उसका वो हम अनुभव आगे भी हमने जो सीखा है उसको कंटिन्यू करना है, उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा, सब अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन भाई जी से मैं कहना चाहूँगी कि भाई जी, हम ये जो चीज़ है, ये जो अग्नि जली हुई है, इस अग्नि को बुझने नहीं देंगे। बुझने देंगे? कौन कौन जलाए रखेंगे? बिल्कुल हम जलाए रखेंगे अग्नि। बहुत बहुत जो थैंक्स है वो तो बहुत छोटा शब्द है, थैंक्स बहुत छोटा शब्द है, फिर भी बहुत बहुत थैंक्स। और भाई जी आप ज़रूर सेकंड वाली जो भट्टी है वो जल्दी से जल्दी जैसे हो सके उसे कीजिए। हमारी सबकी ओर से निमंत्रण है। थैंक यू। मैंने आज तक कभी माइक हाथ में नहीं लिया, लेकिन बाबा का थैंक्स, दीदी का थैंक्स, और गणेश भाई का और बहन जी का बहुत बहुत थैंक्स कि मैं माइक हाथ में ले सकी। और भट्टी में मैं आज तक ऐसा पता ही नहीं था कि आत्मा समझ रही हूँ, शरीर समझ के ही चलती थी, लेकिन पहली बार मैंने अपने को आत्मा समझा तो शरीर को भूल गई। मैं शरीर थी नहीं, सिर्फ आत्मा बन के, फरिश्ता बन के फैक्ट्री में जा रही थी, आ रही थी। और कभी ऐसे नहीं लगा कि कोई दर्द है, कुछ भी नहीं लगा। मैं कभी एक बार ही पायरी को ऊपर चढ़ती थी, नीचे कितनी बार पायरी चढ़ी और उतरी हूँ। इसलिए बाबा का और दीदी को, गणेश भाई को दीदी ने बुलाया और माइक हाथ में लिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।
मेरा शरीर का नाम है कीर्ति, मैं मोहप्पा से आई हूँ। तो आज 3 दिन की भट्टी तो मैंने अटेंड नहीं की, एक दिन मेरा मिस हो गया, लेकिन 2 दिन में बहुत बहुत अच्छा लगा भाई जी। और मेरा ये लक्ष्य है कि मैं स्व परिवर्तन हूँ और फिर मैं मेरे परिवार को बोलूँ कि आप परिवर्तन हो। तो बस भाई जी ने आज बताया है कि लोग सुनने के बजाय देख के चेंज होना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबसे पहला लक्ष्य स्व परिवर्तन। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम शुभांगी है और मुझे इसका संकल्प यही है कि मैंने भट्टी किया तब मुझे बहुत प्रसन्न लगा, और जब मैं घर जाती थी भट्टी से तो मुझे ऐसा लगता था कि सुबह कब होता और कब मैं जाती हूँ, और यहाँ जब आती हूँ तब ऐसा लगता नहीं कि घर जाऊँ। जैसे माउंट आबू को वो गई थी 10 दिन कैसे गए तो मुझे मालूम नहीं था, वैसे यहाँ भी लगा मुझे जैसे कि मैं वही हूँ, माउंट आबू में ही हूँ, और वही पूरा मुझे ज्ञान मिला है। और गणेश भाई और कमल दीदी को शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम है टिया और मुझे 3 दिन की भट्टी में बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फर्स्ट टाइम भट्टी की थी और आज तक जो भी भट्टी करवाई है उसमें बस मेडिटेशन, योग, मतलब यही सब करवाते थे। और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी भट्टी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल भाई जी ने देवता स्वरूप का अनुभव करवाया था, तो मैंने वो स्वरूप को इमर्ज किया। जैसे ही गाने मतलब सॉन्ग बजने लगे तो मेरे शरीर पे कांटे आ रहे थे, मतलब अलग ही एनर्जेटिक फीलिंग हो रही थी। तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ, अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम है पूजा और मेरा ये अनुभव है कि मेरे शरीर का नाम गायत्री है। कमल बहन को धन्यवाद, उन्होंने इतना ज्ञान दिया। गणेश भाई को धन्यवाद, उन्होंने भी इतना ज्ञान दिया। और दीदी लोगों का भी धन्यवाद, उन्होंने इतना ज्ञान दिया। मुझे सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं, मैं ज्ञान में आई हूँ। हमारे क्लासेस चल रहे थे और फिर भट्टी का प्रयोजन हुआ, तो फिर दीदी ने बोला कि आप भी अटेंड कर सकते। तो मैं यहाँ पे 1 दिन तो नहीं आई, 2 दिन आई। तो मुझे यहाँ पे ये अनुभव हुआ कि हम टेक्नोलॉजी और धन दौलत से बहुत आगे मतलब स्पीड से बढ़ रहे हैं, बट हम शरीर और आत्मा जो मन है इतने उससे दरिद्र हो गए हैं कि 3 दिन भट्टी में बैठे तो मैंने खुद पे कंसंट्रेट किया कि हम 1 घंटा अच्छे से बैठ भी नहीं सकते। मतलब हमारा खुद के ऊपर फोकस ही नहीं है, हमारा मन नहीं लगता, मतलब हमारा मन इतना चंचल हो गया है, वो काबू में भी नहीं है। तो ये मेरे मतलब एक ही संकल्प है कि मैं खुद का सुधार करूंगी और बार बार अच्छी चीज़ों का प्रयास करके खुद में सुधार लाऊंगी। ओम शांति। ओम शांति। इस भट्टी में सबसे ज़्यादा इन्हें स्व परिवर्तन भी करना है और स्व परिवर्तन करने के साथ में लाइफस्टाइल कैसे जीना है हमको, क्योंकि आज तक पता नहीं था क्या करना है, कहाँ जाना है। यानी खुद के बारे में तो कोई भी जानता नहीं है, दूसरों के बारे में ज़्यादा जानते थे, लेकिन इस भट्टी से हमको खुद के बारे में कैसे जीना है, लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, कौन से रूट से जाना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, कैसे करना है, योग कैसे करना है, हमें जो अटैक वगैरह जो भी बीमारी आती है वो कैसे आती है, हमारे जो रूटीन डेली रूटीन जो है हम व्यस्त रहते हैं। जैसे मैं रिटेल स्टोर काम करता था, लेकिन मेरा जीवन अभी बहुत बिजी हो गया था, लेकिन उसमें से मैं अभी ये सीख के आया हूँ कि इस भट्टी से बाबा के लिए भी टाइम निकालना है, खुद के लिए भी टाइम निकालना है और समाज के लिए भी टाइम निकालना है। ये सब काम करते करते मुझे बाकी जो अभी परिवार के लिए जो भी परिवार है उसके लिए भी काम करना है। यानी जो अपन एक लक्ष्य लेके चलते थे कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बनना है, वैसे बनना है, इसके साथ साथ में मुझे एक आत्मा भी बनना है। शरीर रूपी झोला छोड़ के आत्मा को धारण करना है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम शिव प्रसाद भाई है और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद और दीदियों का भी धन्यवाद जो संकल्प किए 3 दिन की भट्टी का वो पूरा हुआ, और गणेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद और कमल बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जो बिना मौसम के बादल बन करके मतलब वर्षा की है उन्होंने, ऐसा वर्षा की है कि अभी तो हमारे में भरपूर हो गए। तो ये वर्षा को हमको दूसरों को भी बांटना है और यही मेरा ये है अनुभव। बहुत अच्छा रहा। वैसे तो मेरे को 3 दिन की छुट्टी के लिए कंपनी में नहीं बोल रहे थे, मना कर रहे थे कि अभी अभी आर्डर आया है और चालू करना है। मैं बोला 3 दिन की भट्टी है, मेरे को छुट्टी मारना है। तो दूसरे दिन से ही मतलब भट्टी के 1 दिन पहले ही मतलब भट्टी वहाँ पे जो चलता है गलाई होती है वो उसमें कुछ ब्रेक डाउन आया तो कहने लगी 3 दिन के लिए बंद। तो मेरे को इतनी खुशी हुई और मेरी भट्टी भी सफल हुई। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मैं ज्ञान में आने से मुझे 13 साल हो गए हैं। जब मैं मधुबन में जाती थी तो मुझे बहुत साक्षात्कार होते हैं, लेकिन कल मैंने 3 दिन से भट्टी अटेंड की है। लेकिन कल आपने जो देवी देवता बनाया उसमें तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था। एक तो मेरा कुल दैवत भी बालाजी है और मैंने बालाजी का रूप धारण किया था। उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सबको आशीर्वाद दे रही हूँ और सब भक्त लोग मेरे सामने खड़े हैं। वो जो घंटी की धूल बजती थी, आरती होती थी, सब लोग आह्वान करते थे, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था। और अभी मेरे में जो भी कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, वो सब मैं निकाल कर बाबा के इसमें समर्पण हो जाऊंगी। यही मेरा लक्ष्य है। ओम शांति। मैं 3 साल से ज्ञान में हूँ। मेरा नाम राजू है। मैंने ये भट्टी में तन मन धन जन ये सब देखा। मेरे पास तन भी है, मन भी है, और धन का मैनेजमेंट कैसा करना है मेरे को ये मेरे सास ने सिखाया था। 1998 में जब मेरी शादी हुई तब मेरे सास ने एक मूर्ति दी थी। वो श्री कृष्ण की मूर्ति थी। वो कृष्ण लंगड़ा था और वो मेरे सास ने बताया कि देखो जमाई राजा, ये कृष्ण आपको प्रपंच कैसा करना ये सिखा रहा है। ये कृष्ण को देख के आप प्रपंच करना। उसका एक पाँव जमीन में गड़ा है, यानी वो प्रपंच है, और एक पाँव ऊपर है, उससे परमार्थ करना है तेरे को। अगर ये भी पाँव तो जमीन में गड़ाएगा तो तेरा परमार्थ नहीं होगा, तेरा सार्थ नहीं होगा। वो मैनेजमेंट तभी मैंने बताया था। जब मैं ये भी पाँव को उठाना चाहता हूँ तो मेरा प्रापंचिक आसन डगमगाने लगता है, तो मेरा एक पाँव हमेशा के लिए बाबा के लिए खड़ा रहेगा। दूसरी बात, जब पहले दिन आपने पूछा था कि स्व परिवर्तन में क्या चाहते हो, तो मैंने बताया जैसा है वैसा रहने दो। मेरी अगले से चाहत थी कि मैं और मेरी बेबी मेरे को भगवान चाहती है, पूछती है, लेकिन हमारे वैचारिक रूप में यन और यस है। नॉर्थ साउथ कभी जुड़ते नहीं। लेकिन मैंने जब उसमें परिवर्तन पहले ही दिन में देखा, जब हम घर गए 7:30 बजे, तब उसने खुद ने दरवाज़ा खोला, वो लाइट लगाया। वो तो ड्यूटी मेरी थी हमेशा के लिए। और मैंने उसको बोला कि मेरे को डर लग रहा है, अंधेरा है, तो उन्होंने क्या बोला, मैं हूँ ना, डरते क्यों है। अंदर गया, अंदर में टाइल्स में पानी गिरा हुआ था, देखना गिर जाऊंगे। ये परिवर्तन पहले दिन में देखा। दूसरे दिन गया, आप खाने में क्या खाएंगे, मैंने ये तो दुर्गा थी तब तो भवानी बन गई। और तीसरे दिन में मैं परिवर्तन देख लिया, मेरे को आत्मविश्वास हो गया कि अब मैं जब बाहर से आऊँगा तो वो तो जैसे मेरा पति लड़ाई जीत के आया तो वो तो आरती उतारने के लिए भी तैयार रहेंगे, बस इतना पर। और दूसरी बात, मेरे बात पे वो कभी हंसी नहीं अभी तक, वो हंसने लगी मेरे बात पे। यही एक 100% मेरे को इससे रिलीफ मिलेगी। धन्यवाद। ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा का बहुत 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 धन्यवाद। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे दीदी, जिनमें जो तड़प थी कि नहीं हमारे सब क्लास के बच्चों के लिए भी होना चाहिए। फिर धन्यवाद भाई जी का और बहन जी का, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कई ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिनका उत्तर हमें नहीं मिलता। मुरली सुनते हैं हम, दीदी भी हमारे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कई प्रश्न ऐसे होते थे कि जिनका उत्तर नहीं मिलता था। मैं हमेशा जब भी योग करने बैठती थी तो पता है दीदी को ये प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि बाबा और मेरे बीच में क्या है, मैं इसका उत्तर किससे पूछूं। पहली बात तो ये उत्तर मिला मुझे कि बाबा और मेरे बीच में क्या है।
उस माया को पहचाने, उसकी बारीकियों को समझे। उसके बाद जो एक्टिविटीज़ लिए उससे हमें पता चला कि हमारे अंदर क्या है। सिंहासन लिए तो कितना दम है, वो तो हंसी मजाक में हम लोग हंस रहे थे, लेकिन ये हमारी परख थी कि बाबा कहते मुझे शेर और शेरनी बच्चियाँ चाहिए, तो वो हमारे अंदर देह अभिमान कितना है वो भी हमको पता चला। बहुत सारी बारीकियाँ हमें पता चली। उसके बाद जो देवता स्वरूप का जो अनुभव कराया, तो मैं सच में कह रही हूँ, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मैंने अनुभव किया जो पूरा शरीर रोमांचित हो गया और पूरा वो आशीर्वाद की मुझे पता नहीं कहाँ से वो शक्ति आई। नहीं तो मैं 2 मिनट भी ऐसे करूँ तो नहीं रह सकती हूँ। यानी वो एक ऐसा लग रहा था कि वो हमारे अंदर कुछ ऐसा संचार हुआ है और वो प्रत्यक्ष रूप वो अभी तक कभी नहीं किया। तो जैसा कि भाई जी ने बताया था कि उसका वो हम अनुभव आगे भी हमने जो सीखा है उसको कंटिन्यू करना है, उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा, सब अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन भाई जी से मैं कहना चाहूँगी कि भाई जी, हम ये जो चीज़ है, ये जो अग्नि जली हुई है, इस अग्नि को बुझने नहीं देंगे। बुझने देंगे? कौन कौन जलाए रखेंगे? बिल्कुल हम जलाए रखेंगे अग्नि। बहुत जो थैंक्स है वो तो बहुत छोटा शब्द है, थैंक्स बहुत छोटा शब्द है, फिर भी बहुत थैंक्स। और भाई जी आप ज़रूर सेकंड वाली जो भट्टी है वो जल्दी से जल्दी जैसे हो सके उसे कीजिए। हमारी सबकी ओर से निमंत्रण है। थैंक यू। गणेश भाई का भी धन्यवाद, कमल बहन का भी धन्यवाद और दीदी का भी धन्यवाद और आप सभी का भी धन्यवाद। इतना मूल्यवान समय निकालकर 3 दिन पूरा दिया आपने और पूरा हॉल गच्छ भर के था और बहुत ही हम सभी इस भट्टी से बहुत ही एकदम भर गए हैं। तो ये जो आज मैं ये 3 दिन की जो भट्टी से मैं इनके परिवर्तन जो देख रहा हूँ और जो उन्होंने अभी तक मुझे नहीं लगता कि उनको नहीं समझा, आत्मा समझा, परमात्मा समझा। 7 दिन का कोर्स भी किया, दीदियों ने भी पटक के कितने बार सर पटक के बताया, फिर भी क्या होता था, वो सब बाहर जाता था, बह जाता था। क्यों? कि उनका इतना ही एम था कि बस जाना है मुरली को, नहीं तो दीदी 2 दिन बाद फ़ोन करेंगी क्यों नहीं आए। फिर क्या करेंगे, दीदी का फ़ोन आते रहता। अभी ज्ञान में भी हम चलते हैं तो किस आधार पर चलते हैं? कोई स्नेह के आधार पर चलता है, कोई जगह अच्छी लगती है, कोई को किसी का लोग अच्छे लगते हैं, किसी को यहाँ शांति मिलती है, उस अनुसार भी आते हैं। लेकिन आज सही में इनको बाबा मिल गया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाबा का पूरा नॉलेज आ गया कि बाबा क्या चीज़ है। लेकिन ये तो गणेश भाई को बहुत धन्यवाद और कमल बहन को भी धन्यवाद जो आज हमारे भाई लोगों को हमें भी भरपूर किया। मुझे भी बहुत अच्छी छोटी टिप्स जो है सुनने को मिली, जो वो टूल्स काम करती है। मुझे भी अनुभव हुआ, मैं अपने गांव के मंदिर में गया, मैं बोला मेरे गांव के लोग भी मेरी तरह हो जाए। मंदिर में जाके खड़ा हुआ, मैं भी तो मंदिर में जो भी आते हैं उनको भी मैंने इमेजिन किया और उनको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हें भी ये ज्ञान मिल जाए, तुम भी बाबा के बच्चे बन जाओ, ऐसा मैंने भी अनुभव किया। तो इस तरह से ये भट्टी 3 दिन कैसे गए पता भी नहीं चला। दिन भर बैठना बोलो तो कम बात नहीं, मगर ये एनर्जी कहाँ से आती गई कोई पता ही नहीं चला। जो हमारी एक बहन जी है वो कभी चेयर के बिना बैठती नहीं, 3 दिन नीचे बैठी। मैं विचार कर रहा था कि इनको कहाँ से शक्ति मिली इतनी, 3 दिन नीचे बैठी, कभी नहीं बैठते नीचे। तो उनके भी एक कमाल है। तो यह है पावर, यह है शक्ती संग्रह करने। ओम शांती. शरीर का नाम वैष्णवी. मी सर्वात पहिले तर हा खूप छान एक्सपिरियन्स केला की ज्या एन्व्हायरमेंटमध्ये आपण असतो तसेच आपल्याला संकल्प येतात. मी आता भट्टीला पुष्कळ दिवसानंतर आली आणि एक एक्सपिरियन्स म्हणजे की मी बाहेर जास्त राहिले तर नुसतं तेच विचार, ते सगळे तेच एन्व्हायरमेंट जास्त तेच डोक्यात येत असतं. पण हे 2 मी पूर्णपणे पण नाही केलेत, पण 1.5 दिवस केले तर
कंटिन्यू तेच विचारत होते. भाईजींनी जे काही पॉईंट सांगितले, जे काही माझ्या प्रॉब्लेम्स होते ते एक पॉईंट्स असे हील करत होते. माझ्या जे काही प्रॉब्लेम्स आहे एक त्याला मेडिसिन मिळत आहे. जसं फर्स्ट एड करतो आपण एखाद्या जखमेला, तसे भाईजीचे एक पॉईंट मला हील करत आहे असा एक्सपिरियन्स आला. आणि एक जे भाईजींनी सांगितलं की आपण जसे पॉझिटिव्ह थॉट करतो आपली एनर्जी वरती रिफ्लेक्ट होते आणि तेच निगेटिव्ह झालं की पूर्ण खाली आपण फील करतो. तसंच आपण जेवढं पॉझिटिव्ह राहू तेवढं आपण नेहमी खुश राहू, तेवढं आपण स्वतःला एनर्जेटिक करू आणि दुसऱ्याला पण करू शकू. आणि सर्वात महत्त्वाचं तेच की मी आता याच्यानंतर रेग्युलर क्लासला येईन मुरली आणि नेहमी स्वतःला खुश ठेवण्याचा प्रयत्न करेन. मेरे शरीर का नाम महानंदा है. मेरे लिए खुशी की बात इतनी है कि हम दोनों ही ज्ञान में हैं. आत्मा कर्म तो कहीं सीमित है. आत्मा में 28,000 से 30,000 अपने ये संकल्प आते हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए भाईजी ने हमको ये मार्गदर्शन किया. और पुरुषार्थ कैसा किया जाए इसके बारे में भी ये जानकारी दी. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा नाम यश है. वैसे तो मैं एक दिन नहीं कर पाया था, 1.5 दिन किया, पर जितना भी किया उससे ये, वैसे तो मैं बचपन में बहुत आता था, बट बीच में थोड़ा बाहर की दुनिया में थक हो गया कि इधर आना रुक गया. तो अभी भाई जी की बातों से लगता है कि वापस मैं आऊँ और अच्छा योग करूँ और सेवा करूँ. आज उन्होंने एक मेरे को दृष्टि देना सिखाया, तो पहली बार मतलब बहुत दिनों बाद मेरा अच्छा योग लगा. नहीं तो मैं कभी कभी ट्राई करता हूँ तो योग नहीं लग पाता है, कुछ ना कुछ आ जाता था. बट उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि गुस्से को कैसे शांत करें और क्या क्या करें और सामने वाले को मूर्ख समझे. मतलब वो मूर्ख है और हम अच्छे हैं ना, इसलिए हमें उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए. तो उसी के लिए थैंक यू. ओम शांति. बाबा को शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया. यह भट्टी के पहले दीदी ने बोला था कि अपने को ये कमल भाई और ये कौन से भाई है, गणेश भाई की भट्टी लेना है. 10-15 दिन वही संकल्प चलता रहा. हाँ, मैं पहले अपनी दीदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर कार्य में दीदी अग्रसर है. जो भी कार्य करते करने के पहले उनका कार्य जो भी है वो सफल होता है, गलत नहीं होता. बाबा इसकी ओर से दीदी को मैं पहले लाख लाख शुक्रिया देता हूँ. इसके बाद अपने गणेश भाई जी और कमल बहन जी को दिल से शुक्रिया देता हूँ, क्योंकि कमल भाई ने जो 3 दिन मुरली चलाई वो बहुत अच्छी से चलाई. भाई आपने गणेश भाई ने जो एक्टिविटीज़ बताई उसके साथ साथ उसने जो भी मुरली का जो अपना आत्मा परमात्मा का जो ध्यान दिया उसमें हम समझ पाए और स्वपरिवर्तन से अपना विश्व परिवर्तन कैसे करें इसके बारे में बताया. इसलिए बहन जी को और मैं अपने गणेश भाई जी को अपने दिल से शुक्रिया देता हूँ कि उनका अपना स्वास्थ्य अच्छा ठीक रहे और ऐसी सेवा हमारे केंद्र पर आते रहे और देते रहे. हमारी दीदी इस कार्य में कभी भी पीछे नहीं हटती. जो कार्य किया वो मन में धर लिया वो पूरा कार्य करती रहती है. इसलिए मैं अपने दीदी को पहले ही अपने केंद्र से उसको लाख लाख शुक्रिया देता हूँ और दिल से शुक्रिया देता हूँ. उसको कार्यक्रम अपना पूरा सक्सेस रहा, पूरा यशस्वी रहा. और इसके बाद भाई जी आप आते रहेंगे और हमारे और मनोरंजन करते रहेंगे, हमको भरपूर करते रहेंगे. और धन्यवाद देता हूँ, उसके लिए सामने प्रार्थना करता हूँ. ओम शांति. भाई जी ने जो बताया वो मेरे मन में है. मैं बोल नहीं सका लेकिन मेरे अंतर्यामी है और मैं वो धारणा करूँगा, ऐसी मेरी सब इच्छा है. और दीदी का और आपका शुक्रिया. आप जो किया मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे आनंद हुआ मुझे. धन्यवाद. ओम शांती. ओम शांती. भट्टीमध्ये सगळ्यात पहिले स्टार्टिंगला आपला मेन मोटो काय होता आपला स्वपरिवर्तन, स्वतःला परिवर्तन करायचं आहे. तर आपल्यामध्ये किती स्वपरिवर्तन झालं आहे. एक्सपिरियन्स असं झाला की कोणती पण मी अगोदर गोष्ट संकल्प, मेन गोष्ट आहे संकल्प, की संकल्प माझे इकडे तिकडे भागत होते पहिले. तर आता ते कसे झाले, स्टॉप झाले आणि कोणती गोष्ट मी घाईघाई थोडं थोडं करायचो. पण ते संकल्पाला रूप, देशा भाईजींनी सांगितलं की रूप संकल्प को जैसे देंगे वैसा होऊंगा.
तो संकल्प जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो संकल्प को नेगेटिव और पॉजिटिव दो है, तो पॉजिटिव वे से निकला तो फिर वो स्टॉप कर देंगे वहाँ, मतलब नेगेटिव है तो वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो मैं अभी भी महसूस करता हूँ कि कोई भी हलचल में है तो स्टॉप करके साइलेंटली वो काम परफेक्ट हो जाता है। और शरीर जो है, शरीर तो हर बार शरीर को ही देखते हैं दिन भर, जो भी वर्क करते हैं शरीर के बारे में ही करते हैं, लेकिन आत्मा और मेन क्या है, देह अभिमान, इसको भूले तो सब कार्य ऑलरेडी हो जाता है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम नीलेश है। मैं 7 साल से, मतलब बाबा का परिचय 7 साल पहले मिला था। भट्टियाँ मैंने भी 2-3 की है, बट ये वाली भट्टी में निराला, सब बोलते हैं निराली निराली। दीदी ने, हम मतलब दीदी जब गए थे, दीदी को छोड़ने हम गए थे, मैं और दादर भाई, हमारा भी नंबर था। दीदी ने हमसे पूछा था कि आप लोग चलोगे क्या, पर दीदी ने तब हमको लेके नहीं गए। पर दीदी को संकल्प है कि भाई जी से, आई थिंक हम नागपुर में भी मिले थे एक बार भाई जी से, विश्व शांति सरोवर में भाई जी ने शुद्धि कराई थी, तब भाई जी से मुलाकात हुई थी। फिर यहाँ पे अभी भाई जी के साथ 3 दिन बिताने का मौका मिला कि जो बाबा बोलते हैं ना कि आप भाषणा दो, बाबा की भाषणा दो, तो वो कैसे मिलती है, वो चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया था। क्योंकि बाबा तो बोलता है मुरली में कि आप अपने चलन से, अपने चेहरे से भाषणा दो, बट वो जो भाषणा थी मम्मा की या बाबा की, जब मुरली चलती थी तो दीदी जी का जो मधुरता थी वाणी में, वो वाणी की मधुरता एक भाषणा दिलाती है। क्योंकि बाबा तो बोलते कि मैं तो किसी के शरीर में नहीं आता, बट मैं भाषणा दिला सकता हूँ। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो भाई जी के थ्रू, दीदी जी के थ्रू वो चीज़ एक्सपीरियंस की। फिर भाई जी सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया था। सूक्ष्म शरीर का अनुभव मैंने पहले भी किया था। एक बार भट्टी में गया था मैं, कुमारों की भट्टी थी, तो वहाँ पे सचिन परब भाई जी ने सूक्ष्म शरीर का अच्छी ड्रिल कराई थी 1 घंटे की, उसमें भी बहुत अच्छा अनुभव किया था। और फिर बाद में भाई जी ने उस दिन सूक्ष्म शरीर का अनुभव कराया था। फिर वो चीज़ें इंटरलिंक हो गई, अरे हाँ, हम ये चीज़ तो हमने पहले भी किया था, बट वो कैसे हम भूल गए, जैसे अभी किया, यहाँ से नीचे उतर गए, भूल गए। क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ होने वाली है। क्योंकि जैसे हम ये बोल सकते कि भाई जी ने बोला कि स्मृति हुई, स्मृति वो हो जाती है। क्योंकि हम जैसे ही बाहर निकल गए तो हम, मतलब जो हमारी तीसरी आँख है वो बंद हो जाती है, क्योंकि हम दोनों आँखों से ही देखते हैं, तीसरी आँख हमारी बंद हो जाती है। तो फिर हम उसी तरह से देखता हूँ, मैं भी उसी तरह से देखता हूँ। क्योंकि मैंने कई बार संकल्प किए, मतलब खुद से आके बाबा के कमरे में बैठता था। दीदी को भी पता है, पहले स्टार्टिंग में बहुत उमंग गुस्सा था, आता था, बैठता था, सुबह आता था, सुबह बैठता था। अभी कोई कार्य है तो दीदी मुझे बोलती थी, हाँ नीलेश भाई आपको एक विशेष भट्टी करनी है, करता था। फिर जैसे जैसे अभी चीज़ें आगे बढ़ी, वैसे कैसी ढिलाई आ गई चीज़ों में। क्या ये रोज़ का ही है, कुछ मतलब होता है। क्योंकि हम जब बाहरी की दुनिया में जाते हैं तो आपको बाहरी वातावरण मिलता है। अगर आप सेंटर के साथ जुड़े रहे तो आप सेफ रहते हो। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की। क्योंकि मैं साउथ में गया था, 1-1.5 साल साउथ में रहा। वहाँ पे भी सेंटर का माहौल था जो परिवार की तरह था। मतलब दीदी जी जैसे हमारी यशो दीदी, वो भी दीदी, इतने भी मतलब कुमारों का संगठन था, तो वहाँ पे भी चीज़ें होती थी, एक्स्ट्रा योग होता था, ज्ञान की चर्चा होती थी। पर फिर यहाँ पे कैसे कि हम बोले किसको क्या करें, दीदी ने फिर मैंने दीदी को बोला कि हम अव्यक्तवाणी चलाते थे। दीदी ने वो चीज़ भी की, बट रिस्पांस हम नहीं देते। क्योंकि वो तो करने को तैयार है, पर हम उसका रिस्पांस नहीं देते। बाबा भाई जी ने भी बोला था कि बाबा तो हमको प्यार लुटा रहा है, पर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ये सही बात है कि हम नहीं करते रिस्पेक्ट, हम हमारे घर वालों को भी रिस्पेक्ट नहीं करते। वो हमें निस्वार्थ प्यार की पालना देते हैं, बट हम उस चीज़ की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। फिर रिस्पेक्ट नहीं करते तो अश्वत्थामा जैसी हमारी हालत हो जाती है। क्योंकि वो अश्वत्थामा की जो एक बात है ना, उसमें लेने की बहुत सही बात है। क्योंकि उसको द्रोणाचार्य ने उसको सब शक्तियाँ दी, क्योंकि उसका बेटा था। जैसे हम भी बाबा के बेटे हैं, बाबा सबको सब समान ज्ञान दे रहा है, पर हम उस चीज़ को ले नहीं पाते, और लेने के बाद उसको संभाल भी नहीं पाते।
तो ये जो चीज़ थी कि वो भटकता रहा, वैसे ही हमारा भी, हम ब्राह्मण जीवन में आते हैं, चीज़ें करते हैं, कुछ गलतियाँ होती है, फिर गलतियाँ होने के बाद फिर हम अपना हम ऊपर उठाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो गलतियाँ हुई है हम उसको प्रूव करने के लिए रहते हैं कि हम कैसे सही है, हर चीज़ में हम कैसे सही है, वो चीज़ के लिए हम खुद से ही धोखा देते हैं। तो ये चीज़ भाई जी की मतलब यहाँ पे रियलाइज हो कि मैं कितना खुद को धोखा दे रहा हूँ है। कुछ बहुत बातें हैं जो चेक पॉइंट्स निकाले हैं ना, जैसे एक मशीनरी होती है, जब मशीनरी का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रहता है, जो एनुअल मेंटेनेंस रहता है, तो उसके बहुत सारे पार्ट फ्रिक्शन की वजह से ख़राब हो जाते हैं। वैसे हम शरीर और आत्मा को जो देख रहे हैं, तो भाई जी ने देखा कि हम या सच में हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, उस चीज़ को कितना धारण कर रहे हैं, क्योंकि ये मुरली साधारण बात नहीं, वो समझ में भी नहीं आती, कई बार तो समझ में नहीं आती। क्योंकि हम उसको समझना नहीं चाहते, चीज़ों को समझना नहीं समझना ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम अपने समझ नहीं पाते और अपने बुद्धि की जो बुद्धि से हम देखते कि हमारे लिए कितना कौन सी चीज़ सिर्फ सेटिस्फाई, हम उसी चीज़ को लेंगे। और ये चीज़ मैं भी लेता हूँ कि मुझे बस हाँ ये इतना है ना, चलो मेरे लिए इतना है, मैं इतना ही लूँगा, बाकी की चीज़ें नहीं लूँगा। तो यहाँ पे एक मिले चेक पॉइंट्स मिले, अभी उस आधार से उस चेक पॉइंट को चेक करके खुद का परिवर्तन करना है, क्योंकि बोल के परिवर्तन तो नहीं होगा, जब तक खुद से नहीं सोचेंगे, उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। और भाई जी जब आएंगे 5 दिन की भट्टी कराएंगे ना, उस टाइम हमको पता चलेगा कि हमने कितनी चीज़ उसको अपने इंटरनल में लाई, क्योंकि जब भाई जी बोल रहे थे कि 90% योग होगा, तब मज़ा आएगा। क्योंकि अभी तो चीज़ें को अभी तो सर्विसिंग के लिए हमको दी है कि भाई जी ने आप सर्विसिंग करो, क्योंकि भाई जी ने वो गैप दिया है कि आपको अभी सर्विसिंग तो करनी है, आपकी गाड़ी तो सर्विसिंग के लिए आई है, अभी तो सर्विसिंग करनी है। पार्ट भी पता है कौन से पार्ट खराब हुए, वो भी क्लियरिटी से भाई जी ने बताया। अभी वो हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको सर्विसिंग करते हैं। अगर वो समझ लेंगे कि अगर नेक्स्ट भट्टी में हमको अनुभव हुआ, तो समझ लेना कि हमारी जो पिछली भट्टी थी, जो सर्विसिंग की पॉइंट थी, वो सर्विस हो गई। तो भाई जी को सबसे पहले बाबा को धन्यवाद कि भाई जी का जो समय था, उस समय में भाई जी यहाँ पे आए, उन्होंने 3 दिन दिए, दीदी का भी संकल्प पूरा हुआ। और एक बड़ी बात है कि यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, क्योंकि जो चीज़ें है दीदी बोलती थी, बट इस बार कैसे कि वो बोलते हैं ना कि कुछ आत्माओं का भी ये रहता है कि वो जहाँ जाती है वहाँ पे अपने आप वो ऊर्जा बाकी लोगों को खींच के लाती है। तो ये अनुभव भाई जी का भी है कि भाई जी आए तो वो आत्मा को खींच के लाए, क्योंकि ये चीज़ होती है, हम अपने आप नहीं खींच के आते, कुछ ना कोई चीज़ हमको खींचती है। जैसे हम बाबा के कमरे में कोई परिस्थिति आती है ना, तब बाबा हमको बहुत याद आता है। फिर मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ, मैं बाबा के पास जब बैठता था वहाँ पे, तो मुझे खुद को लगता था हाँ, अब मैं स्वार्थ के भाव से बाबा के पास आया हूँ, क्योंकि आता था उसी भाव से आता था कि नहीं बाबा, मुझे अभी आपकी ज़रूरत है, आप मुझे राह दिखाओ। बाबा ऐसे भी बोलता है कि बच्चे मतलब के टाइम याद करते हैं। हाँ करते हैं ना, मैं भी करता हूँ, मैं मतलब के टाइम पे आता था, बाबा के पास बैठा था। और ये अच्छा अनुभव था, चीज़ों को जो पॉइंट मिले हैं रिपेयरिंग करने के लिए आत्मा को, वो रिपेयर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और एक टारगेट रखा है मंथ का, क्योंकि सब चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। तो उसको इम्प्लीमेंट करके जब भाई जी आएंगे, तब जो 5 दिन का योग का अनुभव कराएंगे, तब मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि सच में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। तालियां बजाओ, परिवर्तन करूँगा। हाँ तो वही ना, तब पता चलेगा ना, चेक पॉइंट भाई जी जब योग कराएंगे, तब योग में कितनी बुद्धि लगती है, तो तभी हमको सीखे समझेगा कि हमने परिवर्तन किया कि नहीं किया। 5 दिन की भट्टी में फिर मालूम हो जाएगा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। मेरा नाम तक्ष है और मैंने भट्टी तो 1.5 दिन ही की, पर भाई जी ने जो हमें सिखाया वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। हमने आत्मा के बारे में जाना और भाई जी ने हमें मुरली के बारे में भी सिखाया
उसका महत्व बताया, सूक्ष्म और स्थूल दुनिया के बारे में भी बताया। और उन्होंने बताया कि विनाश भी अभी हो रहा है, तो जो तुम्हें ज्ञान करना है वो तुम जल्दी कर लो। मैं बचपन से ज्ञान में आ रहा हूँ, पर मुझे अब तक किसी का ज्ञान समझ में नहीं आता था, क्योंकि जो मैं दूसरे सेंटर में जाता था ना, वहाँ का मुझे ज्ञान समझ में नहीं आता था। मुझे सिर्फ दीदी और जो नई दीदी आई है उनका ही ज्ञान समझ में आया, और वो गणेश भाई थे। शांति। मेरे शरीर का नाम नारायण भाई है। मैं पहले से ही ज्ञान में हूँ, 15-20 साल से हूँ। तो जब से मैं देख रहा हूँ ये सेंटर का उद्घाटन हुआ, तब से हमारे जो दीदी हैं, यशोदा दीदी और सुनीता दीदी, उमंग उत्साह की बड़ी धनी है। हर काम, हर पल और हर घड़ी ऐसी खुशी हमने कभी किसी में नहीं देखी। जो अच्छा, अभी ये भट्टी से हमारा जो भी हमने सीखा, तो वह हमारे तरक्की के लिए, जो कुछ भी इस ज्ञान में उतना नहीं चलते थे, उतना मुरली को नहीं समझते थे, तो इस भट्टी से अब सब समझ में आ जाएंगे और ब्रह्मा बाप समान खुशी का अनुभव करते रहेंगे। यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, हार्दिक इच्छा भी है। और भाई जी ऐसे ही आते रहेंगे हमारे सेंटर पर, यही शिव बाबा से हार्दिक मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। ओम शांति। पहले तो बाबा का लाख लाख शुक्रिया, फिर दीदी का, गणेश भाई जी का और कमल बहन का, और ये सभी बैठे हैं माताएं, भाई जी, बहनें, इनका भी शुक्रिया, क्योंकि हर रोज़ दीदी कुट के हमको बोलती थी कि योग करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं ये भट्टी का लाभ लेने के लिए आए। तो ऐसा तो हुआ कि प्रेजेंट बहुत सारे हैं। और एक बात ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे बड़े पुराने बच्चे हैं, हर रोज़ मुरली में नहीं आते, वो हर रोज़ मुरली में प्रेजेंट रहेंगे। हाँ, और मेरा ये अनुभव है कि बहुत खूब सारा भट्टी को सीखने को मिला, और स्व परिवर्तन करना है। जो भी अपनी कमी कमजोरी हुई वही मैं स्व कर रही हूँ, और बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव करा है मुझे। और बाबा ऐसी ही शक्ति दे और वही शक्ति से भरपूर हो, और भट्टी से तो भरपूर हुई हो, नो प्रॉब्लम। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम छाया है। 3 दिन की भट्टी बहुत अच्छी रही। बेहद बाबा की भट्टी से बेहद खुशी मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। और योग में अच्छे से टिकने के लिए अच्छे पॉइंट मिले। धन्यवाद। ओम शांति। इस भट्टी के बारे में कल का एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। फिर वैसे भट्टी के बारे में मैं सुन रहा था, लेकिन भाई जी ने बोले कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे कर्म है, इसलिए मुझे ये भट्टी में बैठने को मिला। हालांकि कोई प्रॉब्लम रहते ही होंगे, अड़चन रहती होंगी, तो और जिनको मैं ये भट्टी में लाना चाह रहा था, कोशिश किया, वो नहीं पहुंच पाए। तो अच्छे कर्म हमेशा अच्छी मदद करते ही रहते। ये एक अनुभव मैंने महसूस किया। अभी किसी की दुआएं रहती है, वो हमें यश दिलाती है, ये भी एक महसूसता है। और हमेशा मैं भट्टी से ये भी समझ रहा हूँ कि मैंने अपना रजिस्टर भी साथ साथ चेक किया। ये भट्टी चलते चलते कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, और वो नुकसान को कैसे मैं कवर करूँ जल्दी से जल्दी, ये भी मैं प्लान करते रहा भट्टी के साथ साथ। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम है अनीता। मैं जिम लेबोरेटरी में ड्यूटी करती हूँ। बाबा की दृष्टि का भी आया, स्वयं बाबा मेरे सब पास आए, और जो देवी का जो दिया था वो लक्ष्मी का पूरा वर्णन मेरे इसमें आया। थैंक यू। मतलब मेरी भट्टी बहुत अच्छी रही। फर्स्ट टाइम भट्टी थी, और ये भट्टी में बहुत सीखने को मिला। और मैं
ये कहना चाहूँगी कि मैं डेली मॉर्निंग में तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन 4 बजे डेली आती जाऊँगी यहाँ पे सेंटर पे मुरली पढ़ने के लिए और योग करने के लिए। और मेरे पेमेंट में से डेली में मतलब 100 रुपये या फिर 200 रुपये जमा करूँगी। और इस बार मधुबन मतलब ज़रूर जाके आऊँगी बस। ओम शांती। माझं प्रियंका नाव आहे। सांग ना मराठी। 6 वर्ष झाले ज्ञानामध्ये आहे, पण असं खाली खाली वाटत होतं। आत्मा समजत जाणं, उठत जाणं, बसत जाणं, इकडे तिकडे पळत जाणं मनाने। पण या 3 दिवसामध्ये जे मेन आत्मा सांगितलं आहे त्याच्यावर पूर्णपणे फोकस दिला। घरी गेल्यानंतर पण आत्म्याचा अभ्यास केला तर तो अनुभव आला आणि आता इथे आल्यानंतर पण तसंच वाटलं, चांगलं वाटलं, एनर्जेटिकल। थँक्यू दीदी, थँक्यू भाईजी आणि दीदीला पण थँक्यू। माझ्या शरीरचं नाव निर्मला आहे। कमलबाई भी शुक्रिया, यशोदा दीदी भी शुक्रिया, गणेश भाईजी भी शुक्रिया, धन्यवाद। शांति। मेरे शरीर का नाम सुमित्रा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे भी 3 दिन की छुट्टी मिले। दीदी ने पहले ही बताया था कि 3 दिन की छुट्टी निकालनी है। मुझे बहुत टेंशन आता था कि मैं कैसे बोलूँ, लेकिन एक खुद ही मुझे छुट्टी मिल गई। तो ये 3 दिन के भट्टी से ऐसा अनुभव हुआ कि कल के वो देवता स्वरूप में कि ये बाबा का घर है, वैसा ही मेरा ही घर है, तो मैं भी घर की इष्ट देवी हूँ, ऐसा मुझे फुल एनर्जी मिली। और कल के भट्टी से और 3 दिन के भट्टी से भाईजी का भी धन्यवाद, दीदी का, कमल दीदी का धन्यवाद। मा शरीरचं नाव इंदुबाई आहे। मी ह्या भट्टीमध्ये खूप भरपूर झाली आहे। मला खूप असा आनंद वाटत आहे भट्टीचा। बाबा भेटले तेपासून मला सगळंच दुःख माझं सहन हरून गेलं आणि मी खूप भट्टी दीदीचा खूप मला साथ आहे आणि बाईजीचा पण, कमल दीदीचा पण का शुक्रिया बाई। ओम शांती। जेव्हा दीदीने मला सांगितली की भट्टी आहे तेव्हा मला खूप आनंद झाला। भट्टी करायची ठरवलं, पण पाय, कंबर, गुडघे आणि BP, शुगर सगळं असल्यामुळे मी दीदीला म्हटलं मी भट्टी कशी करी, तर मी तिथे बसून भट्टी करीन, तुम्ही इथे बसा सगळे। दीदी म्हणाल्या मला नाही, तुला तिथेच बसावं लागेल। आणि इथे बसल्यानंतर मला दीदीनी, भाईजीनी म्हणजे काही भट्टी अकडलीच नाही सांगायचं म्हणजे। व्यायाम सगळं वगैरे सगळं योगा वगैरे करून सगळं ठीक झालं। आणि दुसरी गोष्ट सांगायचं म्हणजे आत्म्याचं मी आतापर्यंत मी स्वतःबद्दलच विचार करत होते, कारण घरच्या लोकांना एवढं काही आवडत नव्हतं, तर मी पण त्याच्यात लक्ष घालत नव्हते। पण आता मी त्यांचा पण विचार करेल आणि समाजाचा पण विचार करेन आणि सगळ्याचा विचार करून वागेल। कालचा मला चांगला अनुभव झालेला आहे आणि मी समोर चांगली वागेल, म्हणजे लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे साथ चलेंगी, आज कर। मेरा शरीर का नाम निकिता है। भट्टी से बहुत सारा अनुभव आया, भट्टी से बहुत भरपूर हो गए। ये पहली बार की भट्टी थी, एक बार मधुबन में की थी, सब सिर्फ क्लास ही हुए थे, ऐसी नहीं थी, योगा वगैरह कोई नहीं था। और इस भट्टी में ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। शरीर का नाम है शेखर। पहली बार हाथ में माइक पकड़ा है। 5 साल ग्राम पंचायत में काम किया, लेकिन एक ही बार हाथ में एक माइक नहीं पकड़ा था। उप सरपंच रहा वहाँ पर, लेकिन आज पहली बार बाबा ने हिम्मत दी है। थैंक यू बाबा। और कल देवता स्वरूप का अनुभव ये हुआ कि मैं रेणुका माता मंदिर में गया था और वहाँ पर देवताओं में गया और बहुत सारी भीड़ थी लोगों की और बहुत सारी दुआएं आ रही थी ऊपर से और मैं दे रहा था देवताओं के रूप में। क्या बहुत लोग खुश हो रहे थे, क्या ऐसा अनुभव कर रहा था मैं, क्या और बहुत भीड़ जम रही थी, ऐसा अनुभव किया मैंने। और मैं अनुभव ये लिया भट्टी में से
कि स्व परिवर्तन करना है। बहुत सारी ढील हुई आज तक, और मुरली मंथन चिंतन भी करना है। और एक छोटी सी कविता है, पहली बार है, छोटी सी है, पहली बार आई हाथ में, और ये पहली बार माइक पकड़ा, और वो भी बाबा ने भेज दिया है क्या। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ और तू परमात्मा है मेरा। मैं बालक हूँ, तू पालक है मेरा। मैं करनहार हूँ, तू करावनहार है मेरा। मैं गीत हूँ तो तू संगीतकार है मेरा। मैं संगीत हूँ, तू संगीतकार है मेरा। हाँ सॉरी, हाँ। मैं आत्मा शरीर में हूँ, तू प्राण है मेरा। मैं धड़कन हूँ, तू दिल है मेरा। मैं आशिक हूँ, तू माशूक है मेरा। मैं सजनी हूँ, तू साजन है मेरा। और क्या कहूँ तुमसे शिव बाबा, हर संबंध अब सिर्फ तुमसे है मेरा। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू भाई, थैंक यू। शरीराचं नाव आहे गणेशभाई। सर्वात प्रथम शिवबाबाचे धन्यवाद, आपल्या गणेशभाईजीचे बी धन्यवाद, आपले कमल बहिणजीचे धन्यवाद, आणि खास करून विशेष आपले यशोदा बहिणजीचे बी धन्यवाद। त्यांनी सांगितलं होतं मला की तुम्ही कंपनीतून सुट्ट्या घ्यायच्या आहे म्हणजे घ्यायच्या आहे। मी म्हटलं पाहतो आता प्रयत्न करून, पण आता ते सुट्ट्या भेटल्या आणि घेतल्या आणि आता योगबट्टी सुरू केली। या योगबट्टीमध्ये अनुभव म्हणजे असा झाला की आपल्याला आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा तो परिचय आहेच, पण या भट्टीच्या माध्यमातून आपल्या एक मायाचा सुद्धा परिचय मिळाला की माया कशी येते, माया येते आणि आपल्याकडून कसे दुष्कर्म करून घेते, तर त्या मायाला कसं अडवायचं ह्या गोष्टीचं नॉलेज आपल्याला या भट्टीच्या माध्यमातून मिळालं। दुसऱ्या दिवशी काल जे भाईजीने जे योग सर्वात शेवटी जो योग करवला की तुम्ही देवता स्वरूप आहे आणि तुम्ही तुमच्या त्या मंदिरात जा, तुमचे भक्त लोक तिथं तुमच्याकडे येऊन राहिले, या सर्व गोष्टीचा अनुभव तो खूप सुंदर केला। मी एकदम डायरेक्ट मथुरेला गेलो होतो। मथुरेला श्रीकृष्णाची जन्मभूमीने, मी एक मानवपंथी आहे, तर मी मथुरेला गेलो होतो आणि मथुरेमधून बिलकुल जसं की लाईव्ह कसं पाहतो पण तशा प्रकारे दृश्य मी ते बघत होतो, आणि जे बी येणारे भक्त येत होते त्यांना पुन्हा बाबांकडे वळवत होतो। तो एक अनुभव खूप चांगला वाटला। आणि आज जसं भाईजीने सांगितलं की सेंटर फक्त या सेंटरवर राहणाऱ्या बहिणींचंच नाही आहे, ते सेंटर आपण सर्वांचं आहे। आणि आपण कोण आहे, आता भलाई जरी ब्राह्मण असेल पण समोर जाऊन आपण देवता बनणार आहे। तर सर्वांनी या सेंटरची जबाबदारी घ्यावी। असं नाही की दीदी जाईन, दीदी करन, दीदी पाहत बसन, असं करन, तसं नाही, असं नाही। आणि भाईजीनं पुन्हा एक गोष्ट सांगितली की ब्राह्मणांमध्ये जर आपसी जर काही कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर ब्राह्मणांचेच प्रॉब्लेम हे सॉल्व केले पाहिजे, एकमेकांशी विचार विनिमय करून सॉल्व करायला पाहिजे। दुसऱ्या बाहेरच्या जगामध्ये न जाऊ देता आतमध्येच ते प्रॉब्लेम आपले सॉल्व केले पाहिजे। हा एक पॉईंट खूप चांगला वाटला। आणि या भट्टीच्या माध्यमातून एक थोडंसं काम ते मंथन चाललं, एक शिवबाबाची प्रेरणेच्या माध्यमातून एक मंथन केलं, आणि त्या मंथनच्या माध्यमातून एक मक्खन बाहेर आलं, तर ते थोडंसं मक्खन तुमच्यासमोर सांगू इच्छितो, जर तुमची परमिशन असेल तर। तर कसं होतं की सनातन धर्मामध्ये गाईला खूप महत्त्व दिलं जाते। आपल्या सनातन धर्मामध्ये, हिंदू धर्म नाही म्हणत मी, सनातन धर्मामध्ये गाईला खूप महत्त्व दिलं जाते आणि गाईला गोमातासुद्धा म्हटलं जाते। त्या गाईला गोमाता म्हटल्या जाते ना, गाय काय करते की माणसाच्या मुलालाही जगवते आणि ती आपल्या मुलालासुद्धा जगवते। गाईच्या पूर्ण शरीरामध्ये 33 कोटी देवांगण असते असं म्हटले जाते, भक्तिमार्गात असं म्हटले जाते, सनातन धर्मामध्ये म्हटले जाते। हे गोष्ट कुठपट सत्य आहे, कशी आहे, हे तर झाली भक्तिमार्गाची गोष्ट। लोक म्हणते की गाईच्या शरीरामध्ये 33 कोटी देवांगण आहे, त्यानं म्हटलं म्हणून मी न म्हटलं, पण त्या गोष्टीवर विचार कधीच कोणी करत नाही।
की खरंच आहे की नाही आहे बा. आणि ही गोष्ट तेवढीच सत्य आहे की गायीच्या शरीरामध्ये 33 कोटी देवांगण आहे. आणि ते कोणती गाय आहे त्याचं स्पष्टीकरण मी करून सांगतो. सर्वात पहिले शिवबाबाने ज्ञान कोणाला दिलं? ब्रह्माबाबाला दिलं. आणि ब्रह्माबाबाच्या मुखवंशावली त्रेतायुगाच्या एंडिंगपर्यंत 33 कोटी देवी देवता असतात की नसतं? तर ब्रह्माला आपण बापसुद्धा म्हणतो, दादा पण म्हणतो, आणि ब्रह्मा ही आपली माँसुद्धा आहे. तर ती ब्रह्मा गाय आहे, तिच्या मुखवंशावली 33 कोटी देवी देवता आहे तिच्या शरीरामध्ये. त्यांच्या माध्यमातून 33 कोटी देवी देवता निघाल्या. दुसरी गोष्ट की आपण कोणत्याही तीर्थयात्रेमध्ये गेलो याच्यानंतर तिथं आपल्याला गौमुख दिसते. आणि त्या गौमुखाचं पाणी लोक तीर्थ म्हणून आपल्या घरी आणतात आणि पितातसुद्धा ते गौमुख कोणतं आहे? गौमुख म्हणजे ब्रह्मा का मुख. और ते पाणी म्हणजे कोणतं आहे? ते हे मुरली, ज्ञान मुरली. आपण तो रोजच पितो, पण ते तिथून तीर्थ म्हणून आणतात. हे आहे त्याचं एक महत्त्व. हे एक मंथन केलं बाबाचे, शिवबाबाच्या प्रेरणेनं ते तुम्हाला सांगितलं. गणेश भाई, बाबा का बहुत शुक्रिया मुझे मिला बात करने. मुझे बाबा बहुत डर लग रहा था कोई भी चीज़ का, और मुझे वो 3 दिन का मौका मिला बाबा ने दिया, बहुत अच्छा दिया. अभी भाई ने दुकान संभाला कुछ नहीं तो आने को मुरली का जो है मुझे बहुत सेवा करने का मौका चाहिए अभी. तो बाबा शक्ति भरे मुझे, और मुरली को बहुत दे दिया है करके संभाल लिया बाबा ने. अभी सेवा करने का ऐसा बहुत मौका है, कहीं भी जाएंगे सेवा करते, दुकान में भी बाबा की परदेसी बांटेंगे, कुछ भी करेंगे तो बाबा और शांति. जैसा लग रहा था कि भट्टी होती है कि नहीं होती मेरे साथ 3 दिन की, कि मेरे यहाँ पे दर्द है. तो मैंने ऐसा अनुभव किया क्या हो सकती है मेरे से. पहले से ऐसी डर लगता था कि होती कि नहीं होती, मगर हो गई. अच्छा लगा मेरे को. और मैं देवी बन गई थी और देवी बन के मैं गई भी, सबको आशीर्वाद पत्र दे दिया. अच्छा लग रहा था मेरे को. अभी ऐसा आत्मविश्वास आ गया कि मैं कर सकती हूँ. पहले डरती थी. आपका भी धन्यवाद, भाई जी का धन्यवाद, और दीदी का भी धन्यवाद. ओम शांति. मेरे का नाम है लता, और बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद, और गणेश भाई को, दीदी को भी धन्यवाद, और हमारे दीदी को भी धन्यवाद. और ऐसा अनुभव हुआ, अमृत वेले उठती थी नहीं मैं, खूब बलबल आता था. हाँ, तो अभी हो रहा है मेरा. उम्मीद करते कि और रेगुलर हो. और अनुभव भी हुआ. मैं मंदिर में थी, सबको लाइन में खड़े थे, सबको आशीर्वाद दे रहे थे. बहुत अच्छा लगा. धन्यवाद. और पहली बार मैं स्टेज पे आई, बहुत बड़ी हिम्मत की. ये बाबा को शुक्रिया. शांति. मेरे शरीर का नाम युवराज है, और मैं यहाँ पे अभी आ नहीं पा रहा, लेकिन मैं यहाँ पे रोज़ाना आता था पहले, लेकिन मेरे इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, तो मैं 2 दिन यहाँ की भट्टी कर यानी आता हूँ. 2 दिन सावनेर और 2 दिन नागपुर में. तो मेरा जीवन थोड़ा परिवर्तन आ गया. और दीदी ने बोला था मेरे को 3 दिन की भट्टी है, तो मैं यहाँ पे आया. भट्टी बहुत अच्छा हुआ, और मेरे में डेयरिंग नहीं था बोलने का, लेकिन अभी मैं भाई जी के इससे मेरे को डेयरिंग आ गया. तो ओम शांति. बहुत अच्छा लगा. मैं अच्छा तो रहता. ओम शांति. शरीर का नाम प्रणोति है. मुझे तो सबसे पहले भाई जी की आवाज़ सुनकर ऐसा लगा कि जैसे बाबा मुझसे बात कर रहा है. और दूसरी बात तो जैसे यहाँ पर बैठी तो ऐसा पूरा लौकिक घर जो है वो कुछ भी याद नहीं है. ऐसा लगा कि कितने दिनों बाद लौकिक घर जा रहे हैं.
और तीसरा वो पूर्वज स्वरूप का जो साक्षात मैंने अनुभव कराया वो भी बहुत अच्छा रहा और अनुभव हुआ उसमें, और पूरे से रोंगटे खड़े हो गए, वो गीत बज रहे थे तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई जी और थैंक यू भाव। अमृत वेले के बाद सो जाती हूँ मैं, पढ़ाई नहीं करती, आलस आ जाता है तो वो नहीं करूँगी। मेरे शरीर का नाम मीना है। जसं पहिले ऐकलं होतं की सोन्याला तापवल्याशिवाय सोन्याला चकाकी येत नाही आणि टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय मूर्तीला मूर्तीपणा येत नाही, ह्या दोन गोष्टी भाईजींनी खूप चांगल्या पद्धतीने पटवल्या आहे। आणि कर्माची गती कशी असते हे माझ्यासोबत असं का बरं होत आहे, मी परिवारात आहे, मी सगळ्यांची सेवा करते आहे, तरी माझ्यासोबत वाईट का वागत आहे, तर मी त्यांच्यासोबत पहिले वाईट वागले असेल हे माझ्यातून म्हणजे स्पष्ट झालं। जसं अश्वत्थामाचं मिसाल दिलं त्या दिवशी, तसंच लक्ष कसं केंद्रित करायचं, म्हणजे मेडिटेशन करत होती पण जो अनुभव आता आला, जसं शरीर पूर्ण प्रकाशमय झालं, देवी देवताचं स्वरूप आपण कसं धारण केलं आणि त्याचा अनुभव आला, बस एवढं सांगू इच्छिते। ओम शांती। मेरा शरीर का नाम सुलभा है। मुझे भट्टी बहुत अच्छी लगी। भाई जी को धन्यवाद, दीदी को धन्यवाद। और माँ से मैं हर रोज़ मुरली खाऊंगी, अलबेलापन छोड़ूंगी और जीवन में नम्रता धारण करूंगी, यही मेरा लक्ष्य है। आवाज नका करू, आवाज नका करू। ओम शांति। शरीर का नाम नीता है। मराठीत बोलत चालेल ना दीदी? मराठीत बोल। हां, शरीराचं नाव नीता आहे। इथे आल्यावर असा अनुभव झाला की सेंटरवर भट्टी नाही करत आहे, मधुबनला भट्टी करून राहिलो बा म्हणून। आणि म्हणजे जसं भाईजी सांगत होते की पृथ्वी, जल, वायू, अग्नी, आकाश तत्व जे आपलं 5 तत्वापासून हे शरीर बनलं आहे, तर ते पूर्ण अनुभव होत होतं की हे शरीर नाही आहे, तत्व पूर्ण म्हणजे शरीर नाही दिसत होतं की हे तत्व, आणि ते तत्व डोळ्यासमोर येत होते आणि ती बिंदू नुसतं चमकून राहिलेली आहे। काल असा अनुभव झाला जशी म्हणजे दीदींनी अनुभव करवला शवासनमध्ये, अगदी थोड्या वेळासाठी म्हणजे रेस्ट केलं तेव्हा पूर्ण शरीर विसरून गेले होते आणि फक्त असं तो बिंदू दिसत होते आणि चमकत होती चमचम चमचम असं, आणि तो परमधामचा तो बाबा रेड छान तो असं चमकून राहिला असा तो अनुभव, म्हणजे 2012मध्ये तो अनुभव मी मधुबनला केला होता बाबा मिलनच्या वेळेस, तो काल मला झाला तो। आणि पाहतच राहावं असं चालत होता आणि ते आत्म्याला चमकत अशी खूप छान असं चमकत असं बघत होते, जसं लाईट चालू बंद असं कसं चमकतं की चमक वाढतंय कमी होते वाढते कमी होतं, तर ते असं अनुभव करत होती आणि ते म्हणजे तेच दिसत होतं। मला असं वाटत नव्हतं का मला शरीर आहे, मी फक्त आत्मा आहे आणि चमकून राहिले। खूप छान अनुभव वाटला, खूप असं वाटतं की हा अनुभव रोज करावं, भाईजींनी रोज ही भट्टी चालू द्यावी। आणि पहिल्या दिवशी माईक घेतलं तर मला म्हणजे अनुभव शेअर करा म्हटलं तर ते अनुभव मला सांगता नाही येत होते, हार्टबीट वाढून जातात, घाबरल्यासारखं होतं, बोलता नाही येत होतं। पण थँक्यू भाईजी, थँक्यू बाबा, आणि तुम्ही सगळ्या दीदींना पण धन्यवाद की थोडंफार तर डेअरिंग आलं कमीत कमी। थँक्यू भाईजी, छान वाटलं की भट्टी अशीच चालू राहावी सतत, आणि स्वउन्नती। मी म्हणजे आधी माझ्यामध्ये खूप क्रोध होता, म्हणजे आमचे रिलेटिव्ज म्हणायचे की या पोरीला म्हणजे अग्नी आपण हातात घेऊ शकतो पण या पोरीला सांभाळणं मुश्किल आहे। पण जेव्हापासून ज्ञानात आली तर बाबांनी इतकं परिवर्तन आणलं माझ्यामध्ये का माझ्यातला तो क्रोध आहे, तो चिडचिडापण होता, पुष्कळ कमी झाला। आणि भाईजींनी जे सूक्ष्म रूपात सांगितलं की आपल्याला कसं स्वपरिवर्तन करायला पाहिजे, तर ते मला आता शिकायला मिळालं आणि मी आणखी प्रयत्न करील का मी आणखी चांगल्या प्रकारे बनवून इतरांना सुख देऊ शकेल।
घरच्याही लोकांना खुश करू शकेल आणि दीदींनाही पुष्कळ अपेक्षा आहे आमच्याकडनं, तर त्या पण मी पूर्ण करेल, जरूर करेल. आणि बाबांची मदत आहे, दीदी लोकांची. दीदी आमच्या म्हणजे खूपच असा की आईपेक्षा जास्त प्रेम देतात. काही परिस्थिती आली तर कसं ते पार करावं पुष्कळ म्हणजे आम्हाला मदत करतात. प्रत्येक क्षणी ते सांगतात की तुम्ही अशा प्रकारे करा आणि ही परिस्थिती तुमची पार पडेल. तर बाबा आहेच, बाबाही टचिंग करतो, पण आम्ही म्हणजे मन मत मिक्स केल्यामुळे ते आपण करू नाही शकत पूर्णपणे. पण बाबाचंही पुष्कळ मदत आहे. सगळ्यांना थैंक यू दीदी. बहुत खुश हूँ मैं, भाई जी को थैंक यू, दीदी को थैंक यू, दीदी को थैंक यू. और मैं रोज़ मुरली अटेंड करूँगी ना. 2 साल हो गए मैं ज्ञान में आके बहुत खुश हूँ और खुश ही रहूँगी. मला आजचा अनुभव असा आला की भाईजीने सांगितलं मुरली कधीच मिस करायची नाही. मी आजपर्यंत मुरली मिस करत होतो. दीदीने बरेच वेळा मला म्हटलं की तुम्ही म्हणे मुरलीला येतच नाही म्हणे, तुम्ही सेंटरवर कधी दिसतच नाही. मागे म्हणजे 1-2 वर्ष मुरलीसाठी आलोच नाही मी. म्हणजे गावामध्ये होतो पण येत नव्हतं, कारण का काय घबरावट म्हणजे असं तब्येत बरोबर नाही वाटायची माझी. तर दीदी म्हणे तुम्ही म्हणे मुरलीला येत नाही म्हणे, येत जा म्हणे तुम्ही, मुरली चांगला आहे म्हणे. पण आज भाईजीच्या तोडून असं वाटलं की नाही, मुरली हे म्हणजे सर्व काही जे आहे आपल्या जीवनामध्ये ते मुरलीच आहे आणि मुरली कधीच मिस करायची नाही असं माझं मन बोलते आज. थँक्यू दीदी, थँक्यू भाईजी. माझं नाव रजनी. मला असं वाटत होतं भट्टीमध्ये मी कशी येईल बा. 3 दिवसाची भट्टी आहे आणि घरात मला कसं दुखणं सुरू होतं. मी म्हटलं कशी जाईल, पण आता आली. इतकं छान वाटलं मला. 3 दिवस खूपच मस्त वाटलं आणि उमंग उत्साह आला अंगामध्ये. रोज सकाळी पहाटे उठून 4 वाजता बरोबर अमृत वेला आणि कामं करून आंघोळ करून इकडे येत होती. 7 वाजता दररोज सकाळची मुरली होऊ शकेल का आता? हो, आता येत जाईल रोज. ओम शांती. भाईजीला थँक्यू, दीदीला थँक्यू. ओम शांति. शरीर का नाम है रेखा. मैंने ये अनुभव किया कि जैसे योग में बैठी देवता स्वरूप का अनुभव किया भाई जी ने, तो एकदम से हल्का होकर ऐसे ज़मीन पर हुई नहीं, मैं एकदम ऊपर ही जा रही हूँ. ऐसे ही लाल प्रकाश और मैं ऊपर ऐसे एकदम से हल्का लग रहा था. सामने में देख रही थी, सिर्फ बाबा ऐसा लाल बिंदु ऐसे ही दिखता था, लाल प्रकाश एकदम हल्का का. मैंने ऐसा एकदम हल्कापन कभी नहीं किया, एकदम से हल्का लगा. थैंक यू. ओम शांति. नीचे पैर में तो दर्द था, सोच भी नहीं रही थी क्या भट्टी कर पाऊँगी, क्या नीचे बैठ सकूँगी, कुछ भी नहीं था. बीमार थी 10-15 दिन. उस दिन दीदी घर में आए, बोले गोली खा लो, बोले ठीक हो जाएगा. फिर उससे आराम लग रहा, तो अभी आ रही. नहीं तो मैं रेगुलर हूँ, मुरली कभी मिक्स नहीं करती, घर में नहीं रही तब भी नहीं आती. शरीराचं नाव आहे विमल आणि दीदीला बी थँक्यू आणि भाईजीला बी बी दीदीला धन्यवाद. ओम शांती. माझं नाव आहे वसला. मी आतापर्यंत भट्टी म्हणून काय आहे हे मला समजत नव्हतं. आम्ही मधुबनला गेलो होतो तेव्हा दीदीने म्हटलं होतं की तुम्ही 3 दिवसाची 2 महिने राहून या. तर आम्ही जून महिन्याची भट्टी करणार होतो. भोसलेबाई, मी आणि गुडदेबाई ह्या बाकीचा ग्रुप येणार होता, पण काही कारणास्तव आम्हा तिघींनाही मागे पुढे यावं लागलं. त्याच्यामुळे आम्हाला भट्टीचा मला काही अनुभव नाही आला. पण आता यावेळेला आम्हाला भट्टी काय म्हणते हे मला समजलं आणि याच्यापुढे मी मुरलीला रेग्युलरी
आणि आत्मा परमात्मा काय हे सुद्धा माझ्या डोक्यात राहत नव्हतं, पण आता थोडं थोडं मला समजायला आलं. आणि दीदीने मला फोन केला की तुम्ही या. मी म्हटलं दीदी माझ्या डोळ्याचं ऑपरेशन झालेलं आहे, तर म्हणे तुम्ही तिथे काही करणार नाही आहे, फक्त बसूनच तुम्ही ऐकू शकता, लिहायचं काम नका करजा. पण मी लिहिण्याचंसुद्धा मी काम केलं. मी म्हटलं जे होईल ते होईल. हां, गणेशभाईला धन्यवाद, कमलताबाईला धन्यवाद, यशोदा दीदीला धन्यवाद, सुनीता दीदीला धन्यवाद आणि भोसलेबाईला धन्यवाद. भोसलेबाईनं मला फोन केला होता पहिले की आपल्या इथे भट्टी आहे तर तुम्ही भट्टीला या. पण नंतर मग 2 दिवसाच्या अगोदर दीदीने फोन केला. म्हटलं नाही आता आपण गेलं पाहिजे, म्हणून मी 3 दिवसाच्या भट्टीने मला आनंद पण मिळाला आणि शांती पण मिळालेली आहे. आणि मी पुढे पण अशीच खुशीत राहील एवढं मी सांगू शकतो. ओम शांती. माझं शरीराचं नाव संगीता आहे. गणेशभाईचा धन्यवाद, कमलबाईंचा धन्यवाद, दीदीचा धन्यवाद. हां, माझी हे म्हणजे 1 दिवसाची भट्टी केली आहे मी हे, पण ही पहिली भट्टी आहे 3 दिवसाची. खूप छान अनुभव आला, हलका पण वाटलं. माझे शरीरचे प्रॉब्लेम असल्यामुळे मी एवढ्या वेळ बसू शकत नव्हती, पण बसू शकली कंटिन्यूमध्ये. तसा काही त्रास झाला नाही काहीच. पण जेव्हा देवी देवताचा अनुभव केला मला वाटलं थोडं की माझ्या कानामुळे मला इथे अनुभव नाही करता येत. मी बाबाच्या कमरेत गेली. बाबाला म्हटलं माझ्या शरीराचे ऑर्गन चांगले नाही, मला अनुभव करता येत नाही, मला रडायला येते लवकर. मी कसं करू म्हटलं. मला बाबांनी तिचा अनुभव केला. मग मी कुठे जाऊ म्हटलं. मला ऐकायला येत नव्हतं भाईजींचं. मग मी काय करू कसं करू मला असं वाटलं. मग मी दार उघडलं. दार उघडल्यावर मी हे दुर्गा मंदिर आहे उडकूमधलं तिथे गेले, पण माझं काही जमलं नाही. मग मी हे शीतलादेवी मंदिर आहे तिथं रोडवर इथे गेली. मग इथून मी तो अनुभव केला. आणि मला बाबांनी जो फूल असते हार नाही दाखवला, गळ्यामध्ये नाही का ते असे दुर्गा देवीच्या पत्ते असते तसा हार पण दाखवला आणि प्रकाश पण दाखवला. म्हणजे चमत्कार करून दाखवला बाबांनी, अनुभव केला मला ते. मग मला असं वाटलं ठीक आहे माझ्या शरीराचं काही असो, पण मला असं म्हणजे लगन होती ते बाबांनी मला तो अनुभव करून दिला. तर खूप बाबांचाही धन्यवाद, काही लोकांचा हा अनुभव झाला. माझ्या शरीराचं नाव वरुण आहे. मीच पहिल्यांदाच हे भट्टी ऐकली, मला खूप शिकायला मिळालं. धन्यवाद दीदी, धन्यवाद कमल दीदी, धन्यवाद गणेश भाईजी, शुक्रिया. जिंदगी
तरफ से करने का। एक हाथ नीचे